अजय देवगन की रेड 2, सूर्या की रेट्रो, नानी की हिट 3, मार्वल की थंडरबोल्ट्स, मोनी रॉय की भूतनी, इतनी सारी मूवीज एक ही दिन रिलीज हुई थी। और अब क्योंकि 4-5 दिन हो चुके हैं तो हम लोग देखेंगे किसने कितना पैसा कमाया, कौन आगे चल रहा है, कौन पीछे चल रहा है, और इन सब की लड़ाई में Who's the winner? तुम गैस करो। बिजनेस रिपोर्ट के इस एपिसोड में सबसे पहले बात करेंगे अजय देवगन रेड 2। अपने पहले ही दिन 1 मई को एक इतना बड़ा सरप्राइज शॉकिंग चीज देखने मिली, क्योंकि उस दिन पार्शियल हॉलीडे, कहीं छुट्टी है कहीं नहीं है। 19 करोड़। अरे बाल मेरे ऐसे क्यों है? यहाँ पर 19 करोड़ बिल्कुल 7 करोड़ ऐसा बोलने का मन कर रहा है, बिकॉज इट इज ओ माय गॉड। आज तक भाई ने जितनी भी मूवीज बनाई है उसमें ये कितने नंबर पे स्टैंड करती है? 4। रेड 2 इज द 4th बिगेस्ट ओपनिंग मूवी फॉर अजय देवगन एवर। और ये चीज सिग्निफिकेंट क्यों है? क्योंकि उसके ऊपर वाली मूवीज हम लोग देखने जाए तो टॉप 2 पे है सिंघम अगेन 43, सिंघम रिटर्न्स 32 और गोलमाल का 4th पार्ट 30 करोड़। सोच के देखो, ये रेड 2 का 19 करोड़ अजय देवगन की लेटेस्ट ब्लॉकबस्टर्स दृश्यम 2, शैतान, तानाजी, तीनों 15 करोड़ की रेंज में। इन तीनों मूवी से बड़ी ओपनिंग ली रेड ने। नो वंडर पूरी इंडस्ट्री ऑफ फ्रेंचाइज के पीछे भाग रही है जब इतना स्ट्रॉन्ग वैल्यू है। लेकिन क्योंकि ये मूवीज थर्सडे को रिलीज हुई थी तो इनका ओपनिंग वीकेंड 4 दिन का रहने वाला है, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। लेकिन क्योंकि डे नंबर 2 पे कोई हॉलीडे नहीं है, नॉर्मल वर्किंग फ्राइडे, तो अपने को 37-38% का ड्रॉप देखने मिलता है। कलेक्शन आया 12 करोड़। सैटरडे को 50% का जंप 18 करोड़, जो कि ऑलमोस्ट इक्वल हो गया ओपनिंग डे से। और क्योंकि इसका वर्ड ऑफ माउथ पॉजिटिव साइड पे है, लोग एक दूसरे को बता रहे हैं, आके एक्स्ट्रा देख रहे हैं, तो उसका रिजल्ट दिखता है संडे के दिन, जब इसने अपने रन में सबसे बड़ा, सबसे पीक अचीव किया संडे को 22 करोड़। बहुत इंप्रेसिव ओपनिंग बोली जाएगी, क्योंकि इसका 4 दिन का टोटल पहुंच गया है 71। लेट मी रिमाइंड यू कि लॉकडाउन के बाद से 70, 80, मे बी इवन 90% हिंदी मूवीज ये 71 के नीचे खत्म हो गई लाइफ टाइम। एग्जाम्पल के लिए तुम अजय देवगन की ही फिल्मोग्राफी ले लो, जितनी भी पिक्चरें उन्होंने 2021 के बाद से रिलीज करी, उनमें सबसे लोएस्ट कलेक्शन था औरों में कहा दम था नाम की पिक्चर आई थी, 8.5 करोड़, खत्म। इतना तो रेड ने आधे दिन में कमा लिया। रनवे 34, 33 करोड़। थैंक गॉड दिवाली के टाइम पे आई थी 35 करोड़। मैदान, जो कि काफी कमाल की पिक्चर है लेकिन चली नहीं, 52 करोड़। ये सबके लाइफ टाइम को रेड 2 ने 4 दिन फ्लैट पीछे। अगला निशाना किस पे है? भोला 82। जब तक तुम ये वीडियो देख रहे हो तब तक तो कर भी गई होगी, लेकिन इसके आगे की चढ़ाई काफी मुश्किल होने वाली है, क्योंकि 3 मूवी सामने खड़ी। शैतान का 149, दृश्यम का 240 और सिंघम अगेन 268। जिसमें से सबसे पहला क्वेश्चन आना चाहिए कि क्या शैतान का 149 क्रॉस हो पाएगा? तो देखो वीडियो उस भूतिया पिक्चर से कंपेयर करने जाए, एक हफ्ते में 80 कमाए थे, रेड ने 4 दिन में कितना बताया मैंने, याद है तुमको? 71। और अभी अपना एक हफ्ता पूरा करने के लिए उसके पास 4 दिन बाकी हैं। अगर हम लोग रेड मूवी के लिए पहले मंडे का एक एवरेज ड्रॉप एक्सपेक्ट करें 60 से 70% के बीच में, अगर पिक्चर अच्छी चल रही है तो 60 का राउंड होती है, उतनी अच्छी नहीं चल रही तो 70 या 70 के पास। ऐसे में रेड का मंडे कलेक्शन 9 से 7 करोड़ के बीच में आना चाहिए। और अगर ऐसा हो जाता है तो मोस्ट लाइकली रेड 2 शैतान को बीट कर जाएगी, क्योंकि अगर सिर्फ ओपनिंग वीकेंड का कंपैरिजन करें तो शैतान का 54 था, रेड का 71 है, 17 करोड़ का डिफरेंस। मंडे अगर दोनों का सिमिलर भी आता है, शैतान का 7 था और उसके आगे चल के भी वो एकदम इक्वल कमा रही है, फिर भी ये 15-17 करोड़ का गैप कम नहीं होने वाला, जिसका मतलब रेड 2 150 करोड़ इंडिया नेट कलेक्शन हिंदी में कर जाएगी। बाकी तरफ से भी अगर हम लोग मैथ लगाते हैं तो भी ये चीज होते हुए देख रही है, क्योंकि अगर कोई मूवी लोगों ने एक्सेप्ट करी है तो वो अपने ओपनिंग वीकेंड का डबल कलेक्शन तो कर ही लेती है। रेड का कितना है? 71, उसका डबल मतलब 140 प्लस तो होगा ही। सिर्फ रैंडम अंदाजा लगाने के बदले अगर हम लोग नंबर्स देखने जाए तो शैतान का ये रेशो था 2.76। तो अगर सेम चीज रेड 2 ने अचीव करी, उसका एक्सपेक्टेड लाइफ टाइम होना चाहिए 195। लेकिन हम लोग दोनों ही इक्वल अज्यूम नहीं कर सकते, क्योंकि एक फ्राइडे को रिलीज हुई थी, दूसरी थर्सडे को, तो इसलिए 10% इसमें से कम करें, फिर भी 170 करोड़ नेट कलेक्शन दिखा रहा है। लेकिन बिडू इस शैतान के ऊपर जो मूवीज है ना, वो अलग ही दुनिया में। दृश्यम 2 की ओपनिंग 15 करोड़ थी, रेड 2 से 4 करोड़ कम, और उसका ओपनिंग वीकेंड 64 करोड़ का था, रेड का 71। अभी भी पीछे है। लेकिन अपने पहले 3 दिनों में ही जो जंप उसने संडे को दिखाया था, पीक अचीव किया 27 करोड़ का। रेड का कितना है? 22। और ये संडे निकलने के बाद जो उसने होल्ड दिखाया था, मंडे को सिर्फ 56% का ड्रॉप, 12 करोड़। ट्यूसडे को 11% का ड्रॉप, 10.5 करोड़। वेडनेसडे को 9% का ड्रॉप, 9.5 करोड़। अगले दिन 10% का ड्रॉप, 8.5 करोड़। मतलब कि मोटा मोटा 7 दिन होने के बाद भी वो 8 करोड़ के ऊपर कमा रही थी। वहीं पर रेड 2 अपने पहले मंडे पे ही 7 या 8 पे आ जाएगी। दृश्यम का रन
इतना फिनोमिनल था ना कि अपने पहले हफ्ते में ही उसने 104 करोड़ कमाए थे, जो कि रेड उससे बड़ा ओपनिंग लेने के बाद भी नहीं कर पाएगी। जिसका मतलब बहुत क्लियर है, दृश्यम 2 का 240 नहीं चैलेंज करने वाली है। लॉकडाउन के पहले भी अगर हम लोग देखें तो एक पिक्चर बीच में आती है गोलमाल अगेन 205, वहां तक भी पहुंचना बहुत 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 मुश्किल है। कर गई तो बहुत जबरदस्त, नहीं कर पाई फिर भी अजय देवगन के करियर में 5th हाईएस्ट मूवी ऑफ ऑल टाइम बन के रह जाएगी। सबसे ऊपर तानाजी 280, फिर सिंघम अगेन, दृश्यम 2, गोलमाल अगेन एंड देन रेड 2, सारी की सारी फ्रेंचाइज का पार्ट है तानाजी को छोड़ के। सबसे बड़ा क्वेश्चन तो ये निकलता है कि अगर इतना बड़ा क्लैश नहीं हुआ होता, रेड 2 को 16 रन मिलता तो कितना आ जाती। सरप्राइज BNF TV का व्हाट्सएप बन चुका है, तुम भी ज्वाइन कर लो, तुम्हारा नंबर वगैरह कुछ शेयर नहीं होगा, अपडेट्स मिलेंगे एकदम ऐसा झटाक फटाक, एल्गोरिथम पे डिपेंडेंट नहीं होंगे। QR कोड लिंक डिस्क्रिप्शन में है। हम लोग आगे बढ़ते हैं, लेकिन अब क्योंकि क्लैश की बात कर रहे हैं तो बाकी मूवीज ले लेते हैं। हिट द थर्ड केस, ऑल इंडिया नेट कलेक्शन ओपनिंग डे उसका 21 करोड़ है, और क्योंकि साउथ की मूवीज का सबसे बड़ा कलेक्शन तुमको उसके डे 1 पे देखने मिलता है यूजुअली, तो वही यूजुअल चीज इसके साथ भी देखने मिली। अगले दिन फ्राइडे 10 करोड़, अगले दिन सैटरडे 10 करोड़, अगले दिन संडे फिर से 10 करोड़। जितना तुम लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे, देख के तो लग रहा था कि भाई क्या ही चल रही होगी पिक्चर, लेकिन क्योंकि मूवी को हिंदी मार्केट्स में उतना बड़ा रिलीज दिया नहीं, तो उसका इफेक्ट लॉन्ग टर्म कलेक्शन पे डेफिनेटली देखने मिलेगा। अब तक का इसका टोटल 52 करोड़ है, ओपनिंग वीकेंड 52, जिसमें से इसका ओरिजिनल लैंग्वेज तेलुगु ने 49 कंट्रीब्यूट किया, हिंदी वर्जन 1 करोड़। यही सेम टाइम पीरियड में रेड 2 ने कितना किया, 71, हिट का कितना है 52। रेट्रो सूर्या की तमिल मूवी आई थी, उसने अपने डे 1 पे 19 करोड़ किया, और जो हाल पिछली मूवी हिट 3 के साथ हुआ वही सेम एग्जैक्ट चीज हम लोग देखते हैं। फ्राइडे को गिर के हो जाता है 8, सैटरडे को फिर से 8, संडे को फिर से 8, जिसके कारण रेट्रो का ओपनिंग वीकेंड ऑल इंडिया आता है 43 करोड़, ओरिजिनल लैंग्वेज तमिल में 39, हिंदी वर्जन जिसको आई थिंक ज्यादा बड़ी रिलीज मिली थी हिट 3 से, उसने किया 18 लाख या 0.18 करोड़। आइडिया दिलाने के लिए, यही एक्टर सूर्या की पिछली मूवी जो थी कंगुआ, उसका डे 1 24 था और लाइफ टाइम 70 करोड़, जिसके आसपास ही ये रेट्रो जाती हुई दिख रही है। अगली मूवी पे ध्यान दे तो इन दिग्गजों की लड़ाई में इतने बड़े बड़े ड्रैगन्स भिड़े हुए, एक बीच में डार्क हॉर्स, संजय दत्त, मोनी रॉय, सनी सिंह की भूतनी। मेरे को नहीं लगा था कि इसको स्क्रीन से शोज वगैरह मिलेंगे, लेकिन फिर भी मेरे एकदम छोटे से शहर में भी लगी है। तो क्या इसने कोई गेम पलट दिया? क्या इसने ऐसा नंबर दे के मारा है कि तुम सरप्राइज हो जाओगे? बिल्कुल। जिस किसी का भी डिसीजन था कि भाई वो दूर अपने को कोई एक बड़ा क्लैश देखने मिल रहा है, हॉलीवुड, बॉलीवुड, तमिल, तेलुगु, मलयालम सारी मूवीज आ रही है, हम भी घुस जाते हैं। बहुत बढ़िया डिसीजन, क्योंकि भूतनी ने अपना ओपनिंग लिया 50 लाख रुपए, और जब तक मैं ये वीडियो बना रहा हूँ उसका लाइफ टाइम कलेक्शन भी लिखा जा चुका है 1.5 करोड़। खत्म, वी विल मिस यू भूतनी। क्या बता आप एक हफ्ता आगे पीछे आते तो थोड़ा बेनिफिट मिल जाता। चलो कोई बात नहीं, रिस्पेक्टेबल फाइट। अगली और आखिरी कंटेंडर पे बढ़े तो एक हॉलीवुड पिक्चर आई थी मार्वल की, थंडरबोल्ट। पहले दिन ऑल इंडिया कलेक्शन सारे लैंग्वेजेस मिला दें तो ले दे के 4 करोड़। इसके पिछली मूवी कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड ने भी 4.5 किया था, लेकिन यहाँ पर वही कैप्टन अमेरिका फ्राइडे को रिलीज हुई, 3 दिन का ओपनिंग डे मिला और उसने तीनों दिन 4 करोड़ कमाए, ओपनिंग वीकेंड 12 करोड़ का लिया। वहीं पर थंडरबोल्ट थोड़ा ऐसे जाती है क्योंकि उसको 4 दिन का टोटल मिला, तो पहले दिन ऑलमोस्ट 4, दूसरे दिन गिर के 2, फिर उसके अगले दिन थोड़ा बढ़ के 2.5, और उसके अगले दिन जो कि संडे आता है 3। ये चारों को मिला दे तो इसका भी होता है 12, मतलब अभी तक हिसाब बराबर है भाई। लेकिन यहाँ पर कैप्टन अमेरिका उसके बाद क्रैश कर गई थी और लाइफ टाइम कलेक्शन उसका इंडिया में है मात्र 16 करोड़। बताओ भाई, कैप्टन अमेरिका की पिक्चर का ये हाल हो रहा है। फेयर कंपैरिजन नहीं होगा, लेकिन सिविल वॉर ने 60 कमाए थे, 60। जहां तक बात आती है थंडरबोल्ट्स की, तो मंडे का ड्रॉप अभी मेरे सामने आया नहीं, लेकिन क्योंकि इसके अंदर कोई बहुत बड़ा सुपर हीरो नहीं है, दबा की मार्केटिंग नहीं करी गई, तो ऐसा मान लो कि वही कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड के आसपास खत्म होगी। 16 करोड़ में भी 15, 17, 18 क्रॉस कर जाती है तो बहुत बेटर। रेड हल्क, सैम विल्सन, कैप्टन अमेरिका फलाना डिमका होने के बाद भी ऐसे पिक्चर जिसके एग्जिस्टेंस पे लोग सवाल उठा रहे थे कि क्यों बनाई थंडरबोल्ट्स, बेटर कर गई तो अच्छा है। तो वीडियो एब्सोल्यूट नंबर्स अगर हम लोग देखने जाएं, 1 मई का जो क्लैश हुआ था उसमें रेड 2 अभी सबसे आगे चल रही है। बाकी पिक्चरों का जो भी लाइफ टाइम कलेक्शन आएगा, जो सेकंड हाईएस्ट होगा उसके भी डबल कमाने वाली हो। लेकिन दिक्कत यह है कि मोस्ट लाइकली बजट भी सबसे बड़ा उसी का था। इंटरनेट की माने तो 120 का अमाउंट बताया जा रहा है, और अगर ट्रेडिशनल पैरामीटर से जाए तो रेड 2 को अगर हिट ये टैग चाहिए कि पिक्चर हिट हो गई तो 151 के आगे कमाना है, जो कि लग रहा है कि वो कमा लेगी। सुपर हिट का टैग उसको तब मिलेगा जब 210 के आगे जाए। जो भी बजट का नंबर मैंने तुमको बताया वो इंटरनेट के ऊपर ऐसा उड़ता उड़ता नंबर है, फिक्स हम लोग नहीं बोल सकते। हिट 3 का 60 से 100 के बीच में बताया जा रहा है। अगर हम लोग सबसे कम 60 भी पकड़े तो भी लगता नहीं कि वो हिट वाले स्टेटस तक जा पाएगी। 75 प्लस करना है, अभी 52 पे अटकी है। रेट्रो का हाल तो उससे भी थोड़ा बुरा कंसिडर करोगे, क्योंकि उसका बजट कोट किया जा रहा है 65, अभी वो है 43 पे। हिट स्टेटस के लिए उसको 80
प्लस करना है। नहीं होने वाला। भूतनी का तो मैंने बताया तुमको लेजेंडरी स्टेटस मिल चुका है। और कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड, नहीं कौन सी पिक्चर थी यार, थंडरबोल्ट्स। अब उसका बजट और बॉक्स ऑफिस क्या ही लोगे, यहाँ की पिक्चर ही नहीं है। इसके पहले रिलीज हुई दो नोटेबल मूवीज की बात करनी हो तो केसरी चैप्टर 2 ने 17 दिनों में 80 करोड़ पार कर लिया है। और इसी के साथ ये उनकी थर्ड हाईएस्ट मूवी बन चुकी है अगर हम लोग 2021 2022 के बाद देखें तो। ओ माय गॉड 150, स्काई फोर्स 131 और सीधा ये 80 100 करोड़ की जो पॉसिबिलिटी लग रही थी ना, अब नहीं लग रहा कि वो टच कर पाएगी, क्योंकि इसने अपने पिछले 4 दिनों में सिर्फ 8 करोड़ कमाए, जिसमें सैटरडे और संडे की छुट्टी इंक्लूडेड है। अगर 1 मई को इतनी मूवीज नहीं आती तो मे बी एक क्लियर पॉसिबिलिटी थी, बट अब नहीं है, क्योंकि दो बहुत बड़ा डिसएडवांटेज हो जाता है। सबसे पहला तो तुम्हारे शोज कम हो जाते हैं, बाकियों को स्क्रीन दे दिए तो पूरे दिन में तुम्हारा 1 या 2 लगा हुआ है। अगर किसी को मन किया छुट्टी है कि चलो आज केसरी 2 शाम को देख के आते हैं, लेकिन शाम को लगा ही नहीं उसके पास वाले थिएटर में, तो क्या करेगा, नहीं देखेगा, दूसरा कुछ देखेगा। और दूसरा डिसएडवांटेज हो जाता है ऑप्शंस का, वही केसरी 2 नहीं तो रेड 2 देख लेते हैं, रेड 2 नहीं तो हिट 3 देख लेते हैं, हिट 3 नहीं तो भूतनी देख लेते हैं। फिर भी अगर तुम केसरी 2 के एकदम ऐसे कट्टर सपोर्टर हो तो एक छोटी सी उम्मीद देना चाहता हूँ, अगर वो अभी भी एकदम लोअर लेवल पे जो चल रही है वहां पर सस्टेन करेगी, रोज का 1 करोड़ 1.5 करोड़ या उसके आसपास, और अब तक पूरी वीडियो में जितनी मूवीज के मैंने तुमको नाम बताया वो क्रैश आउट हो जाती है, खत्म, कोई देख नहीं रहा, उनको थिएटर से हटा दिया, तो केसरी को जो स्क्रीन्स खो दिए थे वो वापस मिल सकते हैं, कलेक्शन थोड़ा और बढ़ सकता है, और जैसे तैसे करके वो 100 पहुंच सकती है, लेकिन मोस्ट लाइकली नहीं होगा। स्काई फोर्स का 131 तो डेफिनेटली नहीं टच करने वाली, लेकिन बिडू क्या हम लोग इसको एक सक्सेस मानेंगे? बजट ऐसा मुंह पे फेंका जा रहा है 150 करोड़ का, तो नहीं, वही 60-65 होता तो ये 80 के कलेक्शन पे हिट डिक्लेयर कर दो, लेकिन माइनक्राफ्ट मेरे भाइयों लग रहा था 1 बिलियन चली जाएगी, दुनिया की तबाही पक्की। वो आज के दिन $873 मिलियन पे है, 5 वीकेंड्स खत्म हो चुके हैं। सिर्फ अमेरिका में उसने $400 मिलियन कमा लिया है। कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड ने भी 414 किया था वर्ल्ड वाइड, समझ रहे हो? कैप्टन अमेरिका ने जितना पूरी दुनिया में कमाया उतना ऑलमोस्ट इसने सिर्फ अमेरिका में कमा लिया। हेल माइनक्राफ्ट 1 बिलियन जाने के लिए अभी उसको $127 मिलियन और चाहिए, जो कि मुश्किल लग रहा है क्योंकि पेस काफी स्लो हो चुका है। देखेंगे, फॉलो करेंगे, हो जाता है तो अपडेट कर दूंगा अगली बॉक्स ऑफिस बिजनेस रिपोर्ट वीडियो में। सब्सक्राइब करो, व्हाट्सएप का चैनल बना हुआ है, अपडेट्स के लिए फॉलो करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।